कैसे हैं आप सभी लोग? क्या बात है, जबरदस्त। दोस्तों, मेरा नाम राजीव शर्मा है और बाई प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में टीचर हुआ करते थे, मेरे दादाजी भी प्रिंसिपल हुआ करते थे और एक मिडिल क्लास फैमिली में हम सभी लोगों को अक्सर ये बताया जाता है कि हम अच्छे से पढ़े लिखें और जल्दी से जल्दी एक जॉब ज्वाइन करें। ऐसा होता है, नहीं होता? क्योंकि हमारे परिवार में बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती, बिजनेस का हमारे पास अनुभव नहीं होता, तो हमें ये समझाया जाता है कि हमें अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना है। और ऐसा ही चूंकि मुझे भी बताया गया तो मैंने भी मेहनत से पढ़ाई की। बहुत ज्यादा होशियार नहीं था लेकिन टॉप 5 में हमेशा आता था। मैंने पहले इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में जॉब करना शुरू किया। सपने बहुत बड़े थे और जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जब हम दिल्ली में रहा करते थे, पहले मैं गांव में मेरा जन्म हुआ, दिल्ली हम लोग शिफ्ट हुए, तो कुछ सवाल मेरे जहन में हमेशा कौंधते थे। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी देखने को मिल जाएगी, ये सब आपको बड़े से बड़े मकान देखने को मिल जाएंगे और शानदार से शानदार लाइफस्टाइल देखने को मिल जाएंगे। तो अक्सर मेरे दिमाग में एक बात गूंजा करती थी कि यार ये जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं ये कौन लोग होते हैं? क्या इनकी किस्मत अच्छी होती है या कुछ और रिसोर्सेज इनके पास है? और हमारे साथ ऐसी क्या दिक्कत है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल आपके दिल में भी कभी ना कभी आया होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में गूंजा करते थे और पढ़ाई करते समय मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरा एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा। लेकिन एक गाना आप सभी लोगों ने सुना होगा, महंगाई डायल। आपकी जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ही आपकी महंगाई बढ़ती है। क्योंकि हम एक विकासशील देश के अंदर रहते हैं जहां महंगाई की दर हमेशा 8 या 9% रहती है। तो आपका जो इंक्रीमेंट होता है ना, जितने भी लोग जॉब करते हैं, कितने लोग जॉब करते हैं? वेरी गुड, ह्यूज नंबर। एक बार जोरदार ताली आपके लिए। आप कभी भी नोटिस करना, आपका जो इंक्रीमेंट होगा ना, साल आपकी 1 साल की जो आय बढ़ेगी वो उतनी बढ़ पाती है जितनी महंगाई दर बढ़ती है, राइट? यानी हमारी इनकम तो बढ़ेगी लेकिन हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे। मैंने जॉब करना शुरू किया। जॉब के साथ साथ मैंने बहुत सारे अदर प्रोफेशंस ट्राई किए। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ ट्यूशन पढ़ाते होंगे, कुछ बुटीक चलाते होंगे। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन वो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो मेरे लिए काम नहीं करा। सन 2002 में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी ने बताया। मैंने उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम करके अपने सपनों को पूरा करूंगा। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। पहला, एक सही कंपनी और दूसरा, एक सही मेंटर। ये 2 चीज अगर हमें नहीं मिलती हैं तो हमारी ग्रोथ इस इंडस्ट्री के अंदर आसानी से नहीं होती है। शुरुआत में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, एक अच्छी इनकम लेनी शुरू करी। अपनी सैलरी से डबल पैसे में नेटवर्क मार्केटिंग से कमाया करता था। 2012 में फॉर्चुनेटली हमें वेस्टीज मिला और वेस्टीज मिलने के साथ साथ जो कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे मेंटर। दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। इस दुनिया में अगर सबसे अच्छी कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उनमें से एक वेस्टीज है। और इस दुनिया के जो सबसे बेस्ट मेंटरशिप है उसमें से एक हमारे पास ग्रॉस का एजुकेशन सिस्टम है। कंपनी हमारे पास अच्छी है, अपलाइन हमारे पास अच्छे हैं, बस बारी इस बार हमारी है। 2012 में वेस्टीज को एज अ कैरियर चुना। शुरू में पार्ट टाइम किया, उसके बाद में इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया। अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं तो आज 10.5 लाख रुपए हाईएस्ट इनकम है। मर्सिडीज जैसी गाड़ी है वेस्टीज बिजनेस के जरिए और 10 से ज्यादा विदेश यात्राएं मैं यहां से करके आ चुका हूं। और अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये एग्जैक्टली वही लाइफस्टाइल है दोस्तों जो मैं जॉब करते समय, पढ़ाई करते समय अपने बारे में सोचा करता था। आज फाइनेंशियली किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां घूमने जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, जो कपड़े खरीदने वो खरीद सकते हैं, जो गाड़ी चाहिए वो ले सकते हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। ये सब कुछ हमें मिला वेस्टीज की बदौलत। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको इस बिजनेस में, इस लाइफ में आपको अमीर बनना है तो 2 वर्ड याद रखिएगा, OPM और OPE। क्या है? OPM
OPE, OPM stands for other people money और OPE stands for other people effort। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके पीछे दो मैट्रिक्स काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे लोगों का पैसा होता है और लोगों का एफर्ट होता है। आज अगर मुकेश अंबानी जी को आप देखेंगे तो लोगों ने बहुत सारा पैसा उनको दिया एज अ शेयर होल्डर और बहुत सारे लोग उनके लिए काम करते हैं, इसलिए वो अमीर हैं। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को उठाइए, लोगों का पैसा और लोगों के एफर्ट उनके लिए काम करते हैं। एक बार जितने लोग जॉब करते हैं जरा सोच के देखिए, क्या हमारे लिए लोगों का एफर्ट काम करता है? क्या हमारे लिए लोगों का पैसा काम कर रहा है? नो। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मेथड है जहां OPM और OPE हमारे लिए काम करते हैं। लोग अपने लिए परचेजिंग कर रहे हैं, किसी ने हमारे लिए वेयरहाउस बना रखा है, किसी ने हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली हुई है, यानी अदर पीपल मनी हमारे लिए काम कर रहा है। क्या आपने कभी स्पिरुलिना बनाने की कोशिश करी? क्या आपने कभी नोनी बनाने की कोशिश करी? कोई बना रहा है ना आपके लिए, है ना, और कोई उन्हें खरीद भी रहा है आपके लिए, अगर आपने किसी को अपने डाउन में ज्वाइन कराया है। और अदर पीपल एफर्ट, कितना मजे का बिजनेस है। आप 6 लोगों को क्राउन बना दीजिए, आप 6 लोगों को 1-1 लाख रुपया महीना कमाने वाला इंसान बना दीजिए, आपके 5 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे। तो अमीर लोग जिस मैट्रिक्स पे काम करते हैं वो मैट्रिक्स आज हमारे पास में है, अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट। बस इस बिजनेस को हम कितना ज्यादा शिद्दत से और कितना ज्यादा सीखते हुए करेंगे, ये इस बिजनेस में हमारी सफलता का पैमाना तय करेगा। दोस्तों, चूंकि हम सभी लोग जॉब करते हैं, टाइम की हमारे पास स्कैरेसिटी होती है, तो इस बिजनेस को आने वाले 2 से लेके 5 साल मैं स्पेशल बात करना चाहूंगा उन लोगों से जो पहली बार इस इवेंट में आए। मैं जान सकता हूं कितने लोग ऐसे? वाओ, ह्यूज नंबर। एक बार जोरदार तालियां मेहमानों के लिए। ये बिजनेस बिल्कुल कोहरे में चलने के जैसा है। सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है तो हम अपने घर से निकलते हैं तो सामने कुछ नजर आता है? नो। लेकिन कुछ लोग उस कोहरे को देख करके घर में बैठे रह जाते हैं और जिन लोगों को अपनी मंजिल पे पहुंचना होता है वो निकल पड़ते हैं, क्योंकि कोहरा कितना ही भी सही 2 या 3 फीट की विजिबिलिटी हमेशा होती है। यस और नो? और आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो विजिबिलिटी आपकी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक इसी तरीके से ये बिजनेस है। इस बिजनेस में हमें सबसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन करना है और सबसे पहले तो थैंक यू बोलना है उस इंसान को जिसने आज आपको इस मीटिंग में बुलाया है, राइट? क्योंकि यही वो इंसान है जिसने आपके भाग्य को उदय करने की चाबी आपको दी है। तो सबसे पहले जिसने हमें बुलाया है उससे हमें इस बिजनेस के बारे में और जानकारी लेनी है, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेकर के अपने घर के लिए सभी प्रोडक्ट परचेज करने हैं और अपने आप को समर्पित कर देना है आने वाले 2 साल के लिए इस एजुकेशन सिस्टम में। हमने भी यही किया, आपको भी यही बता रहे हैं। जब आप इस CNT प्रोग्राम के अंदर आना शुरू कर देंगे तो यहीं से आपको और आगे के इवेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी और आने वाले 2 साल के अंदर आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी हो जाएगी और यही जानकारी हमें और लोगों को आगे पहुंचानी है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी भी टीम बननी शुरू हो जाएगी, आपका भी शुरू में चेक बनेगा 500 रुपए का, 1000 रुपए का, फिर आगे बढ़ के यही 2000, 5000, 20000 और यही 20000 का चेक एक दिन 2 लाख भी होगा और 20 लाख रुपए भी होगा। तो सिस्टम में आते रहना है, लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहना है और जो आपका स्पॉन्सर आपको बोले उसे करते चले जाना है और आप भी एक दिन आम से खास बन जाएंगे इस बिजनेस में और हम सब लोग नीचे बैठे होंगे, आप स्टेज के ऊपर होंगे और आपके लिए जोरदार तालियां बजा रहे होंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।